गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9:15 के आसपास का समय है। और गाइस मैं आया हूँ पुष्प लेने क्योंकि आज है मेरा जन्म दिवस। तो गाइस पहले हम पुष्प लेते हैं अपने स्कूल से क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बहुत ज़्यादा कार्य निपटाने हैं। चलिए लेते हैं पुष्प, फिर आपको स्कूल दिखाएंगे। फिर आगे बातें बाद में करते हैं। गाइस मैं काफ़ी समय के बाद आया हूँ अपने पुराने वाले स्कूल में। देख सकते हैं ये मेरा वही स्कूल है जहाँ पे मैंने अपना 11th और 12th किया है। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे पुष्प यहाँ पे ले लिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे पुष्प हैं और मुझे इस बात का थोड़ा सा भय था कि न्यू केयर टेकर क्या पता कैसे हूँ, अंदर घुसने दें ना घुसने दें, क्योंकि कुछ होते हैं भैया नहीं घुसने देते। लेकिन ये अच्छे हैं, मुझे कुछ मना नहीं किया। ठीक गाइस ये यहाँ पे मैं पढ़ता था तो मुझे टीचर्स और यहाँ पे प्रिंसिपल कोई भी मना नहीं करता है। तो ये सब मुझसे वाकिफ़ हैं, अनमोल कैसा है कैसा नहीं। और जो मुझसे एक बार वाकिफ़ हो जाए मुझे नहीं लगता मुझे वो मना कर पाएगा। ये मेरा अहम नहीं है, तो मत समझिएगा मुझे किसी बात का अहम है, ऐसा कोई बात नहीं है। नारायण की कृपा से भाई अहम तो नहीं है, विश्वास है। तो यार अभी हम ये पीले वाले पुष्प लेने आए हैं। देखिए हमारी टोकरी यहाँ पे भर चुकी है और अगर मार्केट जाएंगे तो थोड़े गेंदे के पुष्प भी हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि गेंदा भगवान श्री नारायण को अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को, राम जी को, भगवान कृष्ण जी के सभी अवतारों को अत्यंत प्रिय है। तो गाइस अभी हम तोड़ लेते हैं ये वाले कनेर के फूल और फिर चलते हैं घर की तरफ, बहुत सारे कार्य निपटाने हैं। चलिए आइए तोड़ते हैं पहले पुष्प। फाइनली देख सकते हैं ये है मेरी पुष्पों से भरी टोकरी। अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे पुष्प है और पीले पीले कनेर के पुष्पों से मैंने इस टोकरी को सजा दिया है। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि भाई इतने सारे अधिक कार्य हैं मुझे कि आप समझ नहीं सकते। अभी हम लोग रात में 11:15 मतलब 11:07 को हमारी ट्रेन में फिक्स टाइम पे छोड़ दिया था। और गाइस अभी हम लोग 11:15 तक 11:30 से थोड़ा पहले ही हम घर पे पहुंच गए थे। उसके पश्चात भैया सब तो 2 बजे तक लेट चुके थे और खाना पीना खा के थोड़ा बहुत छोटी दीदी ने आके बना लिया था। और मैं सोया भैया 3:30 के लगभग। विशेष आती रही, कॉल फ़ोन आते रहे। तो गाइस मैं सोया फिर 3:30 तक और अभी उठाऊँ 8 बजे, तब भी फ़ोन पे बड़ी अच्छी आज सुबह शुरुआत हुई। फ़ोन पे विशेष सोते समय विशेष। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरा सच में मेरा ये 19वां बर्थडे है और आज मैं 19 साल का हो चुका हूँ। और सच में जैसे मैंने सोचा था कि बेहद खास होना चाहिए और बाकी में भाई ये बेहद खास मेरा जन्मदिन है। मुझे बेहद ज़्यादा खुशी है गाइस, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भगवान ने मेरे मतलब बर्थडे पे पहले ही मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी कि मैं अपने परिवार के साथ घूम कर आया, अपनी मम्मी को घुमा के लेके आया ऋषिकेश, हरिद्वार। मेरी मम्मी कहीं जा नहीं पाती है भाई, उनके पास मतलब पास की क्या बात है, मतलब अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ऊपर से कमज़ोर ज़्यादा हो गई। बूढ़ी इतनी नहीं हुई, एज इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ मम्मी बीमार रहती हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा एज लगती हैं। तो भाई अभी काफ़ी अच्छा लगा मम्मी को घुमा के, सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए और खुद विद फैमिली हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई अभी हम चल लेते हैं फिलहाल घर की तरफ। अभी आम के पत्ते भी तोड़ने हैं, आम की लकड़ियाँ लानी हैं और 5 फल लेके आने हैं और पान के पत्ते लेके आने हैं। ये सब कार्य मुझे स्वयं करना पड़ेगा। यदि मेरे कह रहे थे आने के लिए, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैं साइकिल से जाऊँगा धंधों से और बहुत जल्दी सब कार्य करके भी आऊँगा। तो भाई अभी चलते हैं और बाकी कार्य करते हैं। तो जाए आपको दिखाते हैं। मैंने ले लिए हैं 5 आम के फल जो कि वहाँ धंधों में लटके हैं और ये पुनः एक बार आम की पत्तियाँ। और देखिए भैया ऊपर से मेरे लिए उमरदीन भैया तोड़ रहे हैं आम की लकड़ियाँ और गुड़िया दीदी यहाँ पे आम की लकड़ियाँ तोड़ने में लगी पड़ी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और बर्थडे में आ जाना शाम को, है ना। और गाइस काफ़ी मज़े आने वाले हैं शाम के ब्लॉग में, मतलब इस बर्थडे ब्लॉग में। और ये हमारी गुड़िया दीदी हैं, हेलो कर दीदी। और वो भैया हैं, अभी उनसे मिलवाएंगे। तो लकड़ियाँ दी देखिए मेरे तोड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने गीली गीली लकड़ियाँ भी तोड़ ली आपने कुछ। हाँ बिल्कुल गीली गीली वही। तो भाई अभी सब सामान ले लेते हैं, फिर चलते हैं, बहुत सारे कार्य निपटाने हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। लकड़ी ले ली है, कट्टे में भर ली है। थैंक यू सो मच गुड़िया दीदी का और उमरदीन भैया का धन्यवाद। आपको दिखाते हैं उमरदीन भैया को, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, ध्यान से नीचे आ जाओ, ध्यान से। तो देखिए जामुन आ रही है, अब बाद में जामुन का मज़ा लिया करेंगे, नीचे गिर जाएंगी ये। फाइनली काफ़ी सारा सामान तो हम लेके आ गए हैं, लेकिन अभी धनिया, अदरक और 5 पत्ते रह गए हैं जो कि किसके होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, तो वो लेके आने हैं मुझे। तो भाई चलते हैं। और मैंने बैग लटका लिया। लोग मुझसे पूछते तुम बैग क्यों लटका के रखते हो,
तो भैया चुटकर फुटकर जो सामान लेके आते हैं ना इधर उधर से, तो मैं सब बैग में रख के लेके आता हूँ। मुझे नहीं अच्छा तो पॉली में, और फिर जब लोग ऐसा आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा चलते हैं अपने धंधों से और लेके आते हैं। चलिए पहले चल लेते हैं। अभी हो रहे हैं 10:20 और मैं खड़ा हूँ अपने यहाँ के मार्केट यानी कि मेन मार्केट भगत सिंह चौक में। और तो शायद अभी अंकल बना रहे हैं श्री भगवान श्री सत्यनारायण देव प्रभु जी की पूजा के लिए 5 पान के पत्ते मुझे दे रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद गेंदे के पुष्प लेने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यार जो मुझे खरीदनी है। अभी सब्जी के लिए धनिया अदरक ये सब खरीदना है। तो गाइस दिखाते हैं आपको। अंकल निकाल रहे हैं पान के पत्ते। चलिए ये देखते हैं। तो देख सकते हैं अंकल जी निकाल रहे हैं पान के पत्ते और अच्छे यहाँ पत्ते मिल जाते हैं। बढ़िया पत्ते हैं, बढ़िया बढ़िया निकालना अंकल जी, अच्छे हैं वैसे के लिए पान के पत्ते वो बैग में रख लिए हैं। तो अभी चलते हैं और गेंदे के पुष्प भी लेने हैं और बहुत सारे कार्य हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका जल्दी पत्ते देने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आगे बहुत सारे कार्य निपटाने हैं। गेंदे के पुष्प लेने जाते हैं। आपको पता है कि भगवान श्री सत्यनारायण को गेंदे के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं क्योंकि वो पीला रंग होता है। चलिए आपको दिखाते हैं, मैं पुष्प ले लेता हूँ जल्दी। तो देख लीजिए अंकल जी फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पुष्प हैं। मैं 20 रुपीज़ के ले लिए हैं क्योंकि बाकी मैं पुष्प लेके आया था, आपको पता ही है। रख दीजिए अंकल जल्दी। मैंने ले लिए हैं। चलिए चलते हैं और अभी बहुत सारे कार्य निपटाने हैं, बहुत सारा सामान लेना है और फिर आपसे आगे मिलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भीड़। फाइनली मैं आ गया हूँ घर। अभी केले के पत्ते लाना भूल गया यार। और भाई अभी मास्क खरीदा है तो मुझसे बिना मास्क के नहीं रहा जाता, गंदगी वगैरह में धूल उड़ गया है बहुत। तो मैं हमेशा से मास्क लगा के आया हूँ, उससे कोरोना लगा है। मुझे आदत पड़ गई, खुशी होती है मास्क लगाने में, बिना मास्क के अजीब सा लगता है। तो बस काफ़ी थक गया हूँ। थोड़ा पानी पीने के पश्चात चलते हैं केले के पत्ते लेने। तो मैं केले के पत्ते लेके तो मुझे तुरंत प्रभु जी ने याद दिलाया कि केले के पत्ते भी लगते हैं मेरी पूजा में, चल लेके आ। तो बस चलते हैं, अभी घंटों खड़ी करते हैं यहीं पे और चलते हैं फिर केले के पत्ते लेके आते हैं। पंडित जी भी आ गए हैं। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी आ चुके हैं घर पे और मैं और कमल जी जा रहे हैं केले के पत्ते लेने। पहले यही कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सारा सामान लेने, लेकिन गाइस आप खुद ही बताइए अगर हम दोनों साथ साथ जाते पैदल पैदल जाते साइकिल पे तो ये 2 लोग लदना बड़ी मुश्किल बात है। मैं आपको पता है मैं 4 दिशाओं में भागता हूँ इधर सामान लेने, तो इसलिए मैं अकेले चला गया। जल्दी जल्दी ले भी आया 1 घंटे के अंदर। और अभी केले के पत्ते रह गए। उन्हें केले के पत्ते देखे भैया फूल लेते समय तो मैं कह रही यार केले के पत्ते तो रह गए। तो अब धीरे धीरे मैं आए केले के पत्ते लेने। पंडित जी घर आ गए, पूजा की तैयारी शुरू हो रही है। तब पूजा की बहुत तैयारी करेंगे हवन वगैरह की, और तब तक हम लोग केले के पत्ते लेकर घर पहुंच जाएंगे। तो गाइस चलते हैं और पूजा हमारी 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हमें बाकी कार्य करने हैं जी। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको केले के पत्ते काटते हैं। 3 पत्ते हमें मिल चुके हैं भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु जी की कृपा से। और भाई 1 पत्ता भी मुझे पता है जल्दी मिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज में, स्कूल में। चलिए चलते हैं स्कूल में, दिखाते हैं आपको स्कूल और लेके आते हैं अंदर से केले का 1 पत्ता। 1 पत्ते की जरूरत है बस। भगवान जी मुझे पता है, विश्वास है मिल जाएगा अभी कुछ ही देर में। चलिए चलते हैं अंदर। आ चुके हैं अपने पुराने स्कूल श्री नहीं आशा देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज, श्री लगा सकते हैं, कोई नहीं। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे IFTM यूनिवर्सिटी कॉलेज की और MIT यूनिवर्सिटी कॉलेज की बसेस खड़ी रहती हैं हमेशा। तो भाई ये मेरा कॉलेज स्कूल था। चलिए चलते हैं और एक केले का पत्ता लेके आते हैं। केले के पत्ते उधर की साइड है, पीछे की साइड आ जाइए जी। तो भाई ये हमारी 2nd वाली वो क्लास थी, तो गेट खुला देख रहे हैं आप। और तो चलते हैं केयर टेकर अंकल आंटी। तो केले का पेड़ था छोटा सा, ये तो नहीं चलेंगे। अब उधर है गाइस केले का पेड़ पीछे की तरफ, उधर की तरफ जाना है। यहाँ पे तो सही सब्जियाँ उगा रखी हैं मैम लोगों ने। चलिए चलते हैं। वही तो आलू भाई क्या बात है, यहाँ पे आलू का पेड़ भी लगा लिया, क्या बात है। आलू उगा रहे हैं इतनी बढ़िया कर लिया है स्कूल वालों ने। आलू का पेड़ उगा रखा है गाइस। धीरे केले के पत्ते यहाँ मिल जाएंगे कि नारायण के पास मुझे जब मेरा विश्वास पूर्ण हुआ तो केले का पत्ता मिल गया है। 4 पत्ते हो गए हैं। और देख सकते हैं हमारी मैम ने देखिए आड़ू का पेड़ उगा रखा है भाई। कितने यहाँ पे आड़ू आ रहे हैं, गजब आड़ू है भाई। दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं हम कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे आड़ू आ रहे हैं। और पहले ये पेड़ नहीं था, पहले तो साफ कर देते बच्चे, इसलिए अब के बच्चों से मैम ने क्या रखा होगा, सीधे साधे बच्चों में हम लोग होते तो वे साफ कर देते कपड़े। हम चल रहे हैं घर की तरफ और कुछ आड़ू हम भी लेके आए हैं। अब जब भाई स्कूल में पेड़ लगाया तो कैसे ना लेके जाएँ।
तो बच्चे सबने मना तो कर दिया, भाई बता रहा बस बता देगा कुछ चिंता के बाद कौन सी मैम 4-5 आड़ू के लिए मेरे घर पे आएंगे। तो वैसे मैंने ले लिया आड़ू और चलते हैं पूजा पाठ करनी है और चलिए चल लेते हैं। बातें बाद में करेंगे। प्रसाद वो फल तो पंडित जी दे दिए हैं, मेरा सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने भगवान को वाले भोग लगा दिए क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने कहा था। और गाइस अभी हम लेते हैं आम, बहुत ही टेस्टी है, फिर पूजा में बैठेंगे। चलिए ले लेते हैं। हाँ अभी 5 किलो आम ले रहे हैं, 2.5 किलो पहले ले लिए हैं। भैया बहुत अच्छे घर के पके हुए आम बेच रहे हैं, बिल्कुल कार्बेट के पके नहीं है, देख सकते हैं। अच्छा लुक है आमों का। तो भैया 2.5 आप पूरे ने 5 किलो कर दीजिए। थैंक यू भैया इतने बढ़िया आम लेके आने के लिए। मुझे लग रहा था कि काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम तो बढ़ता जा रहा है। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी वो लाओ। अभी भाई चिल्लर लेने गया था, छुट्टे पैसे कराने गया था। फिर पंडित जी लिखवाते हैं 101 रखो, 51 रखो, 21 रखो, फिर 1 रुपये रखो। फिर तो भाई अभी अभी हम दिखाते हैं आपको पूजा पाठ तैयारियाँ हो रही हैं। चलिए तो एक दिन नित्य नैमित्तिक क्रिया करने के पश्चात वे सभी ऋषिगण आपस में बैठकर मोक्ष के उपायों पर चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा में जो बात चली वो यह थी कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों या हजारों वर्ष की तपस्या की हो। अब क्या किसी मनुष्य के लिए संभव है कि वह सैकड़ों या हजारों वर्ष की तपस्या कर सके? ओम कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकः भानु प्रतापोदयं शम्भुस्ते दन्धानि कीर्तिमतुलं स्वकारिणाशं सदा गङ्गादि खलु पापः लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। ओम चिरञ्जीव भव। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। भाई क्या नाम दे रहा? जल्दी से ये भगवान जी के चरणों का है। बच्चों को भेज दो। कहाँ? वो प्यारी बच्ची जाने को भाई। कहाँ पे जाने को? अच्छा रहेगा, बढ़िया लगेगा। बजे 1:28 और हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, पंडित जी भी जा चुके हैं। तो गाइस अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है बर्थडे की। पहले तो विशेष सबको, सब मुझे विश कर रहे हैं तो उनका रिप्लाई करूंगा। फिर सबको जो जिनको आना है शाम को बर्थडे पार्टी में उनको भी इनवाइट करना है। इनवाइट वैसे बहुत दिन का कर रखा है, लेकिन भैया ये मित्रगण है, इन्हें फिर पुनः करना पड़ेगा। और जिनकी कॉल नहीं आई है मैं तो क्या ही करूँ, जिनकी मिस कॉल पड़ी होगी उनको मैं कॉल बैक करूँगा। और जो कुछ आगे होगा आपको दिखाएंगे। तब तक थोड़ा खाना पीना खाते हैं, भूख लगी है। आइए चलिए चलते हैं अंदर। हो रहे हैं 3:48 और मैं 3 बजे से घर से निकल चुका था क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है और बर्थडे है तो सारे काम अकेले ही करने हैं। जीजा जी लोग सब रेस्ट कर रहे थे तो मैं किसी को परेशान नहीं किया। और अभी मैंने सभी डेकोरेटिंग के सामान हमारे यहाँ की फेमस शॉप से, जो कि जैना पैन अंकल की शॉप है, उनसे ले लिया है। ये जैना पैन अंकल की शॉप है, उन्हीं की बगल में शॉप है, तो ये भी फेमस ही है।
तो गाइस मैंने यहाँ से सामान ले लिया है और आंटी अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। मोरी आंटी कहाँ है, दिख नहीं रही। तो गाइस उन्होंने अभी मुझे बालाजी वेफर्स के लिए रिकमेंड कर दिया है, तो वहाँ पे अभी मैं जाता हूँ और वहाँ पे केक मेरा बन जाएगा। रूप सागर तो वो केक नहीं बना रहे हैं, तो वह चलते हैं और वहाँ पे ऑर्डर दे के आते हैं, फिर शाम को केक लेके आएंगे। फिर चलते हैं, फिर आपको आगे आई थिंक दिखा पाए तो दिखाएंगे। फिर फिलहाल चल लेते हैं। तो गाइस फाइनली अभी केक का ऑर्डर भी दे दिया है, तो बहुत बहुत नारायण का धन्यवाद है कि भाई केक भी ऑर्डर हो गया और 7:30 बजे मैं अपना केक लेके चला जाऊँगा वापस। तो गाइस अभी इससे पहले मैं अपना वो मैंने एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर का, पहले मैं वो रिज़ल्ट लेने गया था, तो वो रिज़ल्ट लेके आया। फिर अब हमने केक ऑर्डर कर दिया। अब चलते हैं घर, डेकोरेशन भी करनी है और बहुत सारे कार्य हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कार्य करूँ। पहले चल लेते हैं, तत्पश्चात आगे वार्ता करते हैं। फाइनली अभी बजे रात के 8 और अभी केक नहीं आया। केक 7:30 बजे लेके आना था। हम जा रहे हैं बेकरी शॉप जीजाजी में, लेके आते हैं केक और फिर तैयार होंगे, केक वगैरह काटेंगे, काफ़ी मज़े आएंगे। मेरे तो कोई यार फ्रेंड्स लोग आए नहीं, कोई नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं। हम फैमिली के साथ बर्थडे बनाएंगे, ये भी फ्रेंड्स लोगों से कम नहीं है। एक फ्रेंड आएगा आकाश, उसे अभी मैं कॉल करूँगा, अभी कर लेता हूँ कॉल और फिर पूछता हूँ कि वो कब आएगा। तो गाइस अभी हम लेके जाते हैं केक, चलिए आपको दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं अभी, केक पैक और बहुत ही सुंदर भैया ने केक बनाया है। थैंक यू सो मच भैया। क्या नाम है भैया आपका? पुलकित भैया। पुलकित, अच्छा पुलकित, थैंक यू भैया सो मच, बहुत बढ़िया केक बनाया है। तो गाइस चलते हैं अभी और घर की तरफ भी जाना है भाई। अभी 9 बज चुके हैं और सब लोग आ चुके हैं। पीछे डेकोरेटिंग आपको हम दिखाते हैं और अभी दीदी मेरा व्लॉग शूट करेंगी। चलिए आपको पहले दिखाते हैं। दिखाओ नाम वगैरह तुम्हारा लिखा नहीं, इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। क्या कर रही हो, खेल ले पहले। सही बात है। क्या हुआ, एक फोटो में मैं तो मुकने लगी और भी काट दिया। आइए ये कैसे दूर करो बाहर के बाबे क्या। बाकी तो ले जाओ। पति बच्चे लग रहा है। बात तो आप भी आओ साथ में आओ, ऐसे करके फुटबॉल बनाओगे। हाँ करते हैं। तो ठीक से नहीं हुआ। बोले नहीं सब लोग हैप्पी बर्थडे ठीक से बोलो।
अभी तुमने सब इसमें तो भर दिया। हैप्पी बर्थडे टू मी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्यों नहीं करा आपने? जो खराब आदमी जो उसको पहले बताइए, आपके घर में मेहमान आए, आपने उसको पेटी दी, मुंह में खराब हो गई, आप उसकी आदमी क्यों छुएगा यार? क्यों खाएगा? पहली बात तो ये आदमी छुएगा भी नहीं, कहेगा पहले दिन आदमी खराब हो गई, उधर नहीं आना। पहले पेटी आप खराब चेक करके दिया कि पेटी आपकी, आपका इतना बड़ा ब्रांड है, आपकी दुकान है इतनी बड़ी मार्केट में, आपको पहली बात बताइए 4 पेटी अगर हमने हमारे किसी भी बंदे ने खाई, वो खराब तो ये क्यों छुएगा? कौन सी? जो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अजीब है बात, आप समझ नहीं रहे। हमने 4 पेटी से आपको अपने मेहमानों को दिए, उनका खराब है, आपको भी मैंने चेक करवाई है। मैं जो क्या कह रहा हूँ, आपको चेक करवाई मैंने, पेटी खराब है, अभी चेक करवा दी भाई, सब खराब आपकी हमने। अरे अभी आपको 4 पेटी का चेक करवाई। ये सारी छुट्टी पेटीज है। हाँ तो भैया खाएंगे तभी तो पेट पता चलेगा। स्मेल आ रही है तो लोगों ने छोड़ दी खा के। अभी मैंने सब चेक करवा दी आपको, ये सारी सही मैंने सारी चेक करवा दी। जो मैंने खराब चेक करवा दी, ये तो मैंने छुई भी नहीं, इसको खराब है तो बढ़ा दिया मैंने। सबको फेंक इसको बराबर को पैसे दे। नहीं पैसा नहीं लेना हमें। और क्या चाहिए? आप रख लो। अभी हम लोग थे बालाजी बेकर्स में, आप लोगों ने देखा हम लोग यहाँ से पेटीज लेके गए और भाई पेटीज खराब निकली। और भाई पहले बात तो ये अपनी पेटीज को मान ही नहीं रहे हैं, इनकी पेटीज खराब हैं। ऊपर से फिर ये बाद में जब ब्लॉग हम लोगों ने बना लिया है तब ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब तुम ये ले जाओ वो ले जाओ। तो गाइस मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी आप यहाँ पे आए तो इनकी पेटीज बिल्कुल मत लीजिए। और इतनी बासी पेटीज ये रखी रखाई बेच रहे हैं लोग। मेरा बर्थडे खराब एकदम हो गया, सब लोगों के मुँह बन गए। तो गाइस मैं तो आपको यही कहूँगा, बिल्कुल यहाँ से सामान मत लिया कीजिए अगर आप धामपुर से हैं तो। गाइस चलते हैं अभी अंदर, हमने इनसे पैसे भी नहीं लिए हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है? तो ये तो दीदी जी अभी जा रहे हैं और ये टीका हो रहा है। आवाज कम हो गई भाई। जा रहे हो तो सुधाकर, तुम जा रहे हो? तुम ना जाओ। है तो दिल जाके अच्छा लगता है क्या? हाँ अभी बर्थडे पे जा रहे हो, बताओ। मंचू टाइम बहुत हो जाता है आने में। मंचू जा रही हो? मंचू तुम जा रहे हो? मंचू जा रहे हो? नौकरी बहुत कठिन है। जा रहे हो तुम? ये मेरा हक है। बिल्कुल नहीं देनी। मेरा हक है। चलो दीदी फाइनली जा रही हैं और रिक्शा आ चुकी है, अंकल जी आ गए हैं रिक्शा वाले। मैं ही पेट्रोल रामपुर रेलवे स्टेशन। दीदी जी को सब लोगों को छोड़ने लाइए जी, लाइए। अरे दीजिए जी छोड़िए, एक दे दो, एक दे दो, अरे एक दे तो दो। अरे यार चलिए। दीदी आ चुके हैं धामपुर रेलवे स्टेशन पे और अभी कुछ ही समय में आधे घंटे लग जाएगा और जनता आ जाएगी और भाई उसमें फिर से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और जीआई का डब्बा है S6 और ये राघव जाने वाले हैं आज। और गाइस फिर से 3 ट्रेनों की भीड़ एक ट्रेन में होने वाली है। आज भी जो कल ट्रेनें रद्द थी ऋषिकेश में, सॉरी हरिद्वार में, तो वो आज भी रद्द हैं। तो गाइस बस इन्हें यहाँ चढ़ा दें, मुझे विश्वास है चढ़ा तो देंगे ही। और S6 में जीआई लोग चढ़े आए और पास में 71-72 उनकी सीट नंबर है, तो बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा लग रहा है धामपुर छोड़ के। जीआई को बहुत खुशी हो रही है धामपुर से आने के बाद। मेरे बर्थडे पे आज ये लोग जा रहे हैं तो मुझे तो इतना अच्छा ही लग रहा है। और फिर कब आएंगे जी?
जल्दी, बहुत जल्दी। फिर और कहीं घूमने का अच्छा प्लान बनाएंगे ना, मसूरी चलेंगे इस बार, ठीक है जी? मसूरी चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, तो दिल्ली चलेंगे, दिल्ली घूम के आएंगे, ठीक है? मसूरी चलोगे, कहीं भी चलेंगे, बना प्रोग्राम। यहाँ कमल जी हम लोग घूम के आएंगे। पहले हमने दादा को थोड़े चिप्स, कुरकुरे और ये अमूल लस्सी दिला दी है। आई थिंक ये ना पिए, जो भी पिएगा वो पी लेगा, वरना मैं ही पी लूँगा। हाँ, सो गाइस अभी हम चलते हैं इनको लेके अम्मा अप्पा के पास, यानी कि दीदी जी के पास। चलो, अच्छा लग रहा है, खुश हो? चलो अभी रात में खा लेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए चलते हैं। सैड और हैप्पी दोनों ही। काहे सैड काहे तुम? सैड क्योंकि मेरे को जो आपका घर पसंद आया। अच्छा, मेरे घर पसंद आया, मैं अच्छा नहीं लगा? और मैं अच्छा नहीं लगा? अच्छे लगे ना? तो गाइस चलते हैं, चलिए चलते हैं। हो रहे हैं 11:03 और 11:07 पे कल भी ये जनता एक्सप्रेस यहाँ पे आ गई थी, यानी कि 4 मिनट बचे हैं और अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने ये बैग ऐसे लटका दिया है कल की तरह, क्योंकि कल को दोबारा वो थे, मतलब दो मेरे पास बैग थे तो मैंने आगे पीछे लटका रखे थे। अभी दीदी जी को छोड़ना है, सब लोग यहाँ पे रेडी हैं। तो यहाँ पे आएगा S6 नंबर, तो दिखाते हैं आपको ट्रेन आने वाली है। निर्धारित समय पर जनता एक्सप्रेस आ चुकी है धामपुर रेलवे स्टेशन पर। अभी 11:06 हो रही है, 7 मिनट, यानी कि जब तक ये रुकेगी 6-7 मिनट हो ही जाएंगी। तो अभी हम बिठाते हैं दीदी को ट्रेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो गाइस ये बर्थडे काफ़ी मज़ेदार रहा और काफ़ी स्ट्रगलफुल भी रहा, काफ़ी मज़े आए। चलो बिठाते हैं दीदी को, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना है, फिर बिठाने में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। फिर बिठा देते हैं, फिर बाय बाय टाटा करते हुए आपको दिखाएंगे। चलिए बिठाते हैं। सक्सेसफुल हम लोगों ने दीदी लोगों को बिठा दिया है, दीदी लोगों को अब उनकी सीट उन्हें मिल गई है। चलिए आपको दिखाते हैं, और ट्रेन चली जाएगी 1 मिनट के बाद। आइए आपको दिखा देते हैं। दीदी जी लोग अंदर सामान रख रहे हैं, बैठ जाइए दीदी आराम से, आइए चलो 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 बैठो आकर यहाँ पे ही। बाय, आराम से ले आना। बाय मंचो, बाय बाय जी, बाय 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 मंचो, बाय। आप ऊपर बैठ लो, तो गाइस बैठ गए हैं सभी लोग फाइनली। 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज होता है, 2 मिनट से ज़्यादा ये जनता ट्रेन नहीं रुकती और जनता को भरते हुए चली जाती है आगे। बाय बाय, गुड नाइट, आराम से जाना, ठीक है? बाय बाय बाय। फाइनली दीदी तो चली गई और अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब चलते हैं अपने घर की तरफ और हम भी विश्राम करेंगे। चलिए चल लेते हैं घर की तरफ, चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी 8 साढ़े 8 का समय है और देखिए जा रहे हैं दीदी क्यों। तो अभी हम इन्हें छोड़ के आते हैं, चले चलते हैं। बस हमारी आ चुकी थी, बाय। ये लो, एक सेकंड रुको, सामान पकड़ो, ध्यान से ले आना, ठीक है? ओके बाय, टाटा। ये लोग चले गए हैं, अब चलिए मैं भी चलता हूँ। बहुत सारे गाड़ी निपटाने हैं यार, पहले तो हमारी टंकी टूट गई है, उसको ठीक करवाना है। जय श्री कृष्णा। सो गाइस फाइनली आप लोगों को आई होप सो दैट ब्लॉग देख के काफ़ी मज़े आए होंगे। और मेरे बर्थडे का ये ब्लॉग था, मुझे तो काफ़ी स्पेशल लगा। स्पेशल ये लगा कि मैं अपने परिवार के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने गया, अपनी मम्मी को भी घुमा के लेके आया, दीदी जी आई, राघव मंशा के साथ, माही के साथ, काफ़ी मज़े आए। और व्लॉग मैं सोचा था कि मेरे बर्थडे का भी बहुत स्पेशल रहेगा, लेकिन वो पेटीज़ वाले बालाजी बेकर्स वाले भैया ने तो सब कुछ चौपटी कर दिया, सबको मूड ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें कुछ पेटीज़ सड़ी हुई निकली, आपने देखा। और जब हम लोग वहाँ पे गए तो पहले तो वो लोग उनके जो वो थे वहाँ पे कर्मचारी काम करने वाले, तो भाई वो लोग मना ही कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, आपको फालतू में लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। जब हमने उनका व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तब वो हमें पैसे वापस देने लगे, तब जीजा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमको पैसे, वो हम वापस आ गए। उसके बाद फिर बाद में जीजा जी लोग चले गए रात्रि में, तो आपने देखा ही। और फिर अगले दिन फिर मैंने उनको एक बार कॉल किया था, क्योंकि देखिए ऐसे जो लोग होते हैं ना, तो उनके पास अपना रुपये एक भी रुपया नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं फिर भी उनसे कॉल किया कि भैया मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो वो कहने लगे तुम तो बड़े टनक के गए थे। मैं कहा मैं नहीं टनका था, आपकी और जीजा जी की बात हुई थी, आप बड़े बड़े हैं, अब बड़ों के बीच में छोटा बोले तो ऐसा उचित नहीं है ना। इसलिए गाइस मैंने उनसे फिर अगले दिन बात की थी, तो कह रहे थे कि मैं कर दूंगा, मैं बाहर हूँ, पैसे
अभी गाइज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, कोई रुपया उन्होंने नहीं सेंड किया है। आई होप सो दैट वो भी ब्लॉग ये देख रहे हो, क्योंकि मैं सेंड करूँगा, मेरे पास नंबर है उनका, व्हाट्सएप पे मैं आपको ये ब्लॉग सेंड करूँगा। आई थिंक आप देख रहे हो। तो गाइज अभी तक इन्होंने कोई मुझे पैसे मेरे जो भी थे 240 रुपये, जो भी इससे ऊपर इन्होंने मुझे कोई सेंड नहीं किए। मेरी पेटीज़ थी 20 पेटीज़ हमने ली थी, 4 पनीर की थी और बाकी 16 जो भी थी वो आलू पेटीज़ थी। तो इन्होंने मुझे कोई अभी तक पैसे सेंड नहीं किए हैं और मैं पूर्ण कोशिश करूँगा इनसे पैसे लेने की, मिल जाए तो अच्छी बात है। और व्लॉग तो मैंने इसलिए आपको बनाया भैया, अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि लोग यहाँ पे जितने भी हैं क्या पता बेचारे वो भी आपके खा के पेटीज बीमार हो जाएं, तो जागरूक करने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। व्लॉग होता ही इसीलिए कि लोग जागरूक हों, कोई गलत चीज़ है तो उसको दिखाया जाए। और अनमोल दिवाकर तो किसी से डरता नहीं है, गलत चीज़ अगर आप करेंगे और मैंने व्लॉग बनाया है तो अब वो व्लॉग तो अवश्य आएगा दुनिया के सामने। तो इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। प्रभु जी है मेरे साथ, नारायण हैं, और नारायण के भक्त किसी भी अन्याय से डरते नहीं हैं। तो गाइस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप सो दैट आपको व्लॉग देख के मज़े तो काफ़ी आए होंगे। काफ़ी अमेजिंग ये जर्नी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बाहर घूम के और नए नए लोगों से मिल के, और सच में ये बहुत अमेजिंग व्लॉग था। बस हाँ वही बात है, अब किसी भी शुभ कार्य में अगर अड़चन ना आए तो ऐसे कैसे, संभव ही नहीं है। अड़चन तो आई जाती हैं, छोटी मोटी तो आई जाती है, जो कि मूड का सत्यानाश कर देती हैं। तो ऐसे ही मेरे बर्थडे व्लॉग में भी एक अड़चन आ गई, पेटीज़ वाली अड़चन, जिसने लोगों का मूड ख़राब कर दिया। बट कोई नहीं। तो मैं आपको गाइस यही कहना चाहूँगा कि बालाजी बेकर से जाके सामान लीजिए तो बहुत देखभाल के लीजिए। केक तो इन लोगों ने अच्छा बनाया था, बट पेटीज़ ये लोग भैया पता नहीं कैसे कैसे बेच रहे हैं, वो सड़ गई पता नहीं कैसे। और ऊपर से सड़ गई तो तुम्हें चेक तो करना चाहिए भाई, तुम उसे क्यों रख रखे हो और गर्म करके दे रहे हो लोगों को। बट इन लोगों का भी समझ में नहीं आता है, जो भी शॉप वाले होते हैं, जब इनके ऊपर बड़े बड़े केस हो जाते हैं ना, कोई हमसे भी कोई और बड़ा व्यक्ति होगा तो भैया जब वो ऐसे ऐसे लोग केस करते हैं, खासकर बड़े शहरों में होता है, छोटे शहर हैं यहाँ पे जल्दी से कोई आता नहीं है, लोग डर के मारे इनसे डर जाएंगे। बट मुझे तो डर लगता नहीं है, जो गलत है वो गलत है, इसमें डरना किस बात का है। तो गाइस आगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए और देखभाल के सामान दीजिए। और कुछ गलत है तो डरिए मत, खुल के सामना कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। थोड़ी अड़चनें आती हैं बट जीत हमेशा सत्य की होती है। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट ब्लॉग में। हम जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कहाँ जाएंगे हम, देहरादून जा सकते हैं, आई थिंक जाएंगे ही, जा सकते हैं गए। तो गाइस अगला ब्लॉग आएगा देहरादून का, काफ़ी अमेजिंग ये जर्नी रहेगी, आगे सब कुछ आपको रिव्यू करेंगे। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।